हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सीपू क्लासेस में स्वागत है। कल हम लोग न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन के बारे में जाने थे। आज हम लोग विस्तार से विटामिन ए के बारे में जानेंगे कि विटामिन ए होता क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि विटामिन ए का सोर्सेस क्या है। विटामिन ए किसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो इसमें एक्स हो गया, कॉड लिवर ऑयल हो गया, ब्रोकली हो गया, स्पेंच हो गया, लीफी वेजिटेबल्स हो गया, कैरोट हो गया, ऑरेंज हो गया, etc। तो यहाँ पे जितने सारे पत्तेदार सब्जियां जो है उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब यहाँ पे जानेंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से डिजीज होता है। तो सबसे पहला है जीरोपैथेलेमिया बीमारी, विटामिन ए की कमी से होता है। यहाँ पे जानेंगे कि जीरोपैथेलेमिया होता क्या है। यहाँ पे ध्यान देना कि जीरोपैथेलेमिया बीमारी के कारण जो हमारे लेक्रिमल ग्लैंड है, लेक्रिमल ग्लैंड जिससे आंसू बनता है, तो जीरोपैथेलेमिया के कारण लेक्रिमल ग्लैंड सही से काम नहीं करता, जिसके कारण आँख में सूखापन आ जाता है और आँख में आंसू नहीं बन पाता। अब दूसरा बीमारी है केरेटोमेलेसिया। ये भी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इस बीमारी में कॉर्निया से लाइट सही से इंटर नहीं कर पाता, जिसके कारण हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि टीकाकरण के समय कौन से विटामिन साथ में दिया जाता है। तो वो कौन सा विटामिन है? तो वो है विटामिन ए। विटामिन ए टीकाकरण के समय साथ में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। एंटी इन्फेक्शन का मतलब प्रति संक्रमण विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किन के एपिथेलियम लेयर, जो स्किन का जो ऊपरी हिस्सा जो होता है उसको स्वस्थ विटामिन ए रखता है, यानी कि स्किन को एक तरह से हेल्दी जो बनाता है वो है विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ये इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट ब्लाइंडनेस में बोला जाता है कि हमें गाजर अधिक से अधिक मात्रा में खाना चाहिए, जिससे हमारे बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी ना हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस किस विटामिन का सोर्स है? ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि गोल्डन राइस किस विटामिन का सोर्स है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि गोल्डन राइस विटामिन ए का सोर्स है। अब हम लोग विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे कि विटामिन डी होता क्या है। हम लोग विटामिन बी अभी नहीं पढ़े क्योंकि उसमें बहुत सारे विटामिन B1, B2, B3, B4 इस तरह से बहुत सारे उसमें टाइप्स हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग विटामिन डी पढ़ लेते हैं, बाद में विटामिन बी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि विटामिन डी का सोर्सेस क्या क्या है। तो इसमें आता है मशरूम, एग ऑल्क, सैल्मन फिश, कॉड लिवर ऑयल, काउ मिल्क, etc। ये सब सोर्सेस में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे जानेंगे हमारे शरीर में सबसे पहले जो विटामिन बनता है वो है विटामिन डी। अनेक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे शरीर में सबसे पहला विटामिन कौन सा बनता है, तो उसका आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं।
विटामिन डी पैराथायरॉयड हार्मोन के साथ मिलकर काम करता है। विटामिन डी पैराथायरॉयड हार्मोन के साथ मिलकर काम करता है। विटामिन डी से हमारे बोन्स एंड टीथ मजबूत होते हैं। इसके साथ साथ बोन्स एंड टीथ के लिए कैल्शियम भी बहुत ज़रूरी होता है। बोन्स के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी कहते हैं, यानी हड्डियों के बारे में जो अध्ययन करता है, जो स्टडी करता है, उसको हम ऑर्थोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट है ऑस्टोमलेशिया। ऑस्टोमलेशिया एक बीमारी है जो विटामिन डी के कमी के कारण होता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सूर्य से हमें कौन से विटामिन की प्राप्ति होती है, तो उसका आंसर होता है विटामिन डी। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि विटामिन डी हमारे स्किन में ही प्रेजेंट रहता है। वो सिर्फ सनलाइट के प्राप्त करने से वो एक्टिवेट हो जाता है। वैसे विटामिन डी हमारे स्किन में ही प्रेजेंट होता है। यदि ये हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे सीकू क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।